तो ड्राइवर को मारने के लिए तैयार रहते होगी जी। 1000 साल जी में हमारी तरह मेरी नस ब्लॉक हुई पड़ी आधे शरीर की, दवा खा खा के गाड़ी चला रहा हूँ। ड्राइवरों को मारने वाली कहानी होगी ना। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से हूँ। हरदोई से हैं। आपकी गाड़ी रुकी है बनारस में, आपने स्ट्राइक किया है। आप लोग कहाँ से हैं? मैनपुरी से। मैनपुरी से हैं। तो ये जो कानून अभी पास हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये गलत है। कभी ये कहा है कि ड्राइवरों की तनख्वाह बढ़ जाए। एक ड्राइवर जब कालेंद्री कुंज चाय पी रहा रात को, बुढ़ा ड्राइवर, ये चाचा से भी ज्यादा उम्र, मालिक आया वहाँ मारा उसको। जब चाय पी के चला दुकान से तो मेरे से कह रहा उस्ताद ऐसे करके कंधा पान धर के, उस्ताद मेरे पे चाय के पैसे नहीं है। मैंने कहा उस्ताद गुटखा सिगरेट ले ले, मैं दूंगा पैसे। ऐसे मालिक की गाड़ी क्यों चलाता है? ये कानून सारी निकलती, लेकिन ये नहीं निकलता है कि ड्राइवर की तनख्वाह बढ़ जाए। मालिक मार के भगा देते हैं। अब बताओ 15,000 में 5,000 तो पुलिस वाले ले लेते हैं, कलकत्ता आएंगे तो। अब उसमें बचा 10,000, मालिक पुलिस खर्चा देते नहीं है। 5,000 15,000 में पुलिस वालों ने ले लिया कलकत्ता तक आना जाना, दिल्ली तक। अब उसमें ड्राइवर क्या करेगा? अपने बच्चे बेचेगा क्या? अब बताओ एक बात, खुद ही आप गुंडा बैठे ये भी इनको बंद क्यों नहीं कराते? इधर है। ये भी एक तरह का अत्याचार है मालिकों का ड्राइवरों के ऊपर कि भाई अगर हर जगह पे पैसे काटेंगे या उनको चाय नाश्ता का नहीं देंगे तो कैसे ये ड्राइवर कैसे चलेंगे? क्या मालिकों को क्या कह सकते हैं आप जी? सर जी देखो, नहीं तो ये बॉर्डरों पर गुंडा बैठे हैं, बिहार बॉर्डरों पर, दोनों बॉर्डरों पर कहीं से घुसो, घुसने के पैसे, फिर निकलने के पैसे, फिर उधर से आएंगे तो आने के घुसने के पैसे, निकलेंगे निकलने के पैसे। ऐसे ही MP बॉर्डरों पर घुसने निकलने के पैसे, छत्तीसगढ़ बॉर्डरों पर घुसने निकले के पैसे। ये गुंडा बैठा रखे अमित शाह जी को और मोदी जी को, ये नहीं दिखाई दे रहे ये गुंडों को हटा में। ये दिन में गाड़ी लूटते हैं, रात भर गाड़ी लूटते हैं। कुछ बोले तो ड्राइवर को मारने के लिए तैयार रहते हैं, लाठी और डंडा रखते तुरंत ड्राइवर को मारते हैं। अब मेरी ये नहीं दिखाई देते इनको कि ये गुंडों को हटाएं हम। सारा दुख, सारे अत्याचार सहने के बाद भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद भी सरकार भी आपके ऊपर कानून ला देती है। सरकार ने भी, ये बताओ, ये गुनाह ही किया है। ड्राइवरों को फांसी दिया है, ये तो फांसी दिया है अमित शाह जी ने कि ड्राइवरों को फांसी दे दो। इससे बड़ा तगड़ा सजा क्या होगा बताइए आप? सबसे बढ़िया एक ही बार बोलिए। फांसी का इससे तो सबसे तगड़ा सजा है, इससे ज्यादा सजा है नहीं ड्राइवर के लिए। चलिए, उन मालिकों को भी मैं कहना चाहूँगा जो इस तरह से ड्राइवरों पे अत्याचार करते हैं, ये चीज़ें गलत है। अगर कहीं आप ड्राइवरों के ऊपर कानून थोप रहे हैं तो उन मालिकों के भी ऊपर कानून थोपा जाए कि दोनों लोग सुरक्षित रहे, ड्राइवर और मालिक दोनों। आपका साहब जितने बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे लगते हैं 600। मालिक जब चंडीगढ़ जाते हैं तो कहता है 20 रुपये लगे हर बॉर्डर पे। अब एक बात बताइए, कापी भी लिखते हैं, आप साथ चले, मालिक खुद देखे कि बॉर्डर पे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। वहाँ 100-150 रुपये इस गाड़ी का, 180 रुपये कांटा का लगता है। पर्ची देंगे, फिर RTO साहब अंदर बैठे हैं, वो मोहर मारेंगे पर्ची पे, मोहर मार के मांगेंगे 400 रुपये। कितने हो गए? 550 हो गए। और मालिक करता है 20 रुपये। क्या क्यों 400 किस चीज के मांगते हैं? क्या है? अब पता नहीं क्या नियम है ये, गुंडागर्दी, मैकेनिकल की, वो गुंडा टैक्स है। मेरा ये छत्तीसगढ़ में, बिहार में तो नीतीश कुमार जी ने गुंडई उठा रखी है सर। मैकेनिकल के नाम पर घुसने के लेते हैं 500 रुपये, निकलने के लेते हैं 500 रुपये, फिर उधर कलकत्ता से आएंगे फिर 500 रुपये लेते हैं डोबी बॉर्डर, फिर मोहनिया बॉर्डर 500 रुपये। और नहीं दे तो ये कहेंगे मैकेनिकल काटेंगे 2,500 रुपये का। हम सारे चीज़ें टैक्स पूरे भर रहे हैं। नेशनल परमिट हमारा, बताइए इसका क्या फ़ायदा हुआ ऑल इंडिया परमिट का? जब ऑल इंडिया परमिट है, टैक्स सारे दे रहे हैं हम, RC के, इंश्योरेंस के, गत्ता कापी के, तुम्हारा फिटनेस के, लाइसेंस के। फिर मैकेनिकल का क्या मतलब? गुंडई से 2,500 रुपये या तो मैकेनिकल कटाइए और नहीं तो 2,000 रुपये ऐसे ले लेते हैं, 500 रुपये। 1,000 जाने का, 1,000 आने का। बोलिए, मालिक मानता नहीं है, जेब से भरते हैं। परमिट की चीज़ें थोड़ा सा हो सकता है, अगर आपको समझ में आ रही हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं तो यही कहूँगा कि पहले से इनकी ज़िंदगी तहस नहस थी और एक कानून निकल के थोड़ी सी और भी इसमें खराबी आ गई है कि बंदा नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वही किस्सा हो गया है इन लोगों के साथ। तमाम लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं धरने पे कि जो कानून है या तो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए या तो इसको थोड़ा सा हटाया जाए। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो है कि देश के कोने कोने से तमाम लोग जो कि यहाँ की बनारस में खड़े हुए हैं। ये इसीलिए कि कानून में या तो थोड़ा सा बदलाव हो, इतने रुपए और इतना जो जुर्माना है, ये सजा है, कैसे लोग भुगतेंगे, परिवार चलेंगे। आप देख सकते हैं सामने चाचा की। MP में तो सर मोदी जी की सरकार ही है,
बीजेपी की है, अमित शाह जी की है। इनकी आंख बंद नहीं है ना, परमात्मा ने आंख दी है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो गृह मंत्री जी हैं। ये किस चीज़ के गृह मंत्री है जब गुंडा इन पे बॉर्डरों से नहीं हटाए और भगाए जा रहे। गाड़ी वालों को दिन में भी लूटते हैं, रात में भी लूटते हैं। छत्तीसगढ़ में TI अलग लूटता है, RTO अलग लूटता है। बॉर्डरों पर मैकेनिकल के नाम पे 600 रुपये अलग लेते हैं। ऐसे ही MP में लेते हैं गुंडई के, ऐसे ही बिहार में लेते हैं। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है, इनको ड्राइवर गुनहगार और खूनी और कतली दिखाई दे रहा है। ड्राइवर को सजा तो इन्होंने सुना दी, इन गुंडों को क्यों नहीं सजा सुना रहे अमित शाह? क्या ये बातें सिर्फ इनके लिए अंधे बहरे और लंगड़े लूले हैं अमित शाह? उनके लिए कोई कानून नहीं है? गुंडई से पैसा लूटा जा रहा है गाड़ी वालों से। बताइए क्या कमाई है गाड़ी वालों की? नहीं तो सरकार आके ये गाड़ी किसी बढ़िया स्कूल में नहीं बच्चे पढ़ सके, नहीं बच्चे बढ़िया तरह से घर में रह सके, नहीं इनके लिए घर ठिकाना है सही ढंग का। बोलिए 15,000 में क्या कर लेगा ड्राइवर? इनको ये नहीं दिखाई दे रहा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपने सजा बढ़ाया है तो हमारे बच्चों का फ्री एजुकेशन दे, फ्री शिक्षा दे, हमारी जो बच्चियां हैं उनकी शादी भी करवाएं। सर, इस तरह का भी कानून बनना चाहिए। कोई सुने सर, उससे बोले ना कानून तो अंधा बहरा लंगड़ा लूला, अंधा तो है ही, पट्टी बंधी हुई है। इनको तो कुर्सी मिली हुई है, जहाज में चलने वाले हैं, इनको सब अपने जैसा दिखाई देता है। ड्राइवरों की आके कहीं सुने और ड्राइवरों की एक मीटिंग बुलाएं और जब मालूम पड़ेगा इनको ड्राइवरों के दर्द का, ड्राइवर क्या सहता है और क्या नहीं सहता। या रोड पे चल के देखें ये कि ड्राइवर क्या क्या भोगता है। जहाँ मर्जी गुंडे लूटते हैं। अगर आपको वास्तव में चीज़ों को जानना है तो धरातल पे उतरेंगे, ग्राउंड पे आके लोगों से बात करेंगे, हर आदमी से, तभी उसके दुख सुख का पता चलेगा। आपने कानून पास कर दिया लेकिन लोगों से बात ही नहीं किया कि ये कानून आपके हित में है या अहित में है। आपको कैसे पता चलेगा? जब देखिए ये चाचा रिटायर की इनकी उम्र हो चुकी है, इनके बच्चे भी शादी करने के लिए, एक बच्चा पढ़ रहा है, तो कैसे इनका खर्चा चलेगा? या तो फिर इनके बच्चे का खर्चा वहन करने की आपके अंदर शक्ति हो तो फिर ये भी तैयार है आपके जुर्माना जो भी चीज़ें आपने लगाया। सर मेरी नस ब्लॉक हुई पड़ी है आधे शरीर की, दवा खा खा के गाड़ी चला रहा हूँ। नहीं करूँगा, अकेला करने वाला हूँ घर में। नहीं करूँगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए, कहाँ खाएंगे? कोई पड़ोसी थोड़ी खिलाएगा। या अमित शाह जी तनख्वाह बंधवा रहे हो, हमारी पेंसिल का ड्राइवरों के लिए पेंसिल है उसमें से खिला दे। बोलो कहाँ से खिलाएं? मेरी ईमानदारी है, आधे शरीर की नस ब्लॉक हुई पड़ी है, दवा खा खा के गाड़ी चला रहा हूँ। बोलो बुढ़ापे में ये नहीं दिखाई देता अमित शाह जी को ड्राइवर का दर्द? ड्राइवर को सजा सुनाने का दर्द दिखाई दिया है इनको बस। और मुझे सबसे ज़्यादा बंगाल में गुंडई हटवाओ, MP में गुंडई हटवाओ, बिहार में गुंडई हटवाओ, छत्तीसगढ़ में गुंडई हटवाओ तो मैं जानूँ अमित शाह जी को। वहाँ गृह मंत्री बढ़िया हैं, वो गुंडा बैठे दिन भर गाड़ी वालों को लूटते, रात भर गाड़ी वालों को लूटते, उनको हटाओ जब जानूँ मैं। कहाँ है रक्षा मंत्री, रक्षा कर रहे हैं पब्लिक की? ये क्या हुआ? ये तो ड्राइवरों को मानने वाली कहानी होगी ना। मतलब पहले से ही आप इंसान मर रहा है उसको ऊपर इतना और बोझ दे दिया जाए कि मार रहे हैं। बोलिए मोदी जी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये तो हम गुनाह कर रहे हैं, बहुत तगड़ा गुनाह कर रहे हैं। बोलो कौन से कुआं मार में जाए ड्राइवर? चलिए, ये कानून बनाया गया था आम जनता के भी अधिकार में, कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देती है, उनकी सुरक्षा के लिए भी ये कानून बनाया गया है। लेकिन उससे कहीं ना कहीं ड्राइवर बहुत ज़्यादा हताहत है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई वास्तव में 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने वाला कैसे ये आपका जो कानून बनाया उसको कैसे सहन कर सकता है। दोनों चीज़ें हैं, दोनों पक्ष को आप लेके चलेंगे। एक पक्ष जो है पब्लिक मर रही है उनका ध्यान आप रख रहे हैं, दूसरी तरफ इनके बच्चे खाए बिना मर जाएंगे इसका ध्यान आप क्यों नहीं रख रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं। तो अब मोदी और योगी जी से क्या कहना चाहेंगे इस कानून के लेकर? योगी जी का कोई इसमें कसूर नहीं है। योगी जी 1000 साल जी में हमारी तरफ गाड़ी खड़ा है यहाँ पे। मेरा स्टेपनी शनिवार को रात को चोरी हुआ साहब, बताइए 40,000 का मेरा नुकसान हुआ है। अभी भाव करने गया तो 15,000 का रेम और 24,000 का टायर दे रहे दुकान पे इस पे। बताओ शनिवार को मेरा टायर चोरी हुआ है यहाँ से, ये गाड़ी तो खड़ी नहीं वाली। अब बताओ क्या करें? तो हम गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते। 10,000 उसका जुर्माना है। नेशनल परमिट हम भरते हैं, साल का 20,000 रुपये का खर्चा आता है नेशनल परमिट का। अगर एक दिन के लिए टूटा अगर गाड़ी कहीं पकड़ी गई तो उसका 20,000 तो जुर्माना है, प्लस 20,000 का बनवाना है। ठीक है, मतलब एक दिन का गैप होता है आपका परमिट। जैसे हमारा आज परमिट टूट गया,
आज 2 जनवरी है, आज परमिट टूट गया और कल को हमारी गाड़ी कहीं पकड़ी जा रही है तो 10,000 उसका जुर्माना भरना है और 20,000 का वो बनवाना है परमिट दोबारा से, तब हम गाड़ी लेके चल सकते हैं। और बॉर्डर पे जाने के बाद नेशनल परमिट का क्या मतलब हुआ? क्या पूरी इंडिया में हम कहीं जा सकते हैं? मैकेनिकल का कोई मतलब नहीं है, बस ये खाली गुंडा राज है, हकीकत बात है ये। जब वजह से इतने कुछ हैं, हाथ जोड़ के योगी जी से, मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा हो नहीं। यूपी में पूरी में गिरह काट रखी है, न कोई गुंडई, न कोई लुटेरा, नहीं कोई पैसे लेता। तो योगी सरकार से आप खुश हैं? इतने खुश हैं जी, बाबा आजीवन मुख्यमंत्री रहे, हम इतने खुश हैं बाबा से। मगर अमित शाह जी और मोदी जी गुनाह कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं। ये दोनों बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, इनको ये प्रदेश दिखाई नहीं देते कि बिहार में पब्लिक को ड्राइवरों को लूटा जाता है, गाड़ियाँ लुट रही हैं। छत्तीसगढ़ में गाड़ियाँ लुट रही हैं, बॉर्डरों पर गाड़ियों को लूटते हैं, MP में गाड़ियों को लूटते हैं। मैकेनिकल का क्या मतलब है बताइए? गुंडई का राज हो गया, नहीं हो गया? ये मैकेनिकल क्या है? हो सकता है कुछ नए लोग देख रहे हो तो मैकेनिकल के बारे में नहीं समझ रहे। नहीं जी, गुंडई वाला मैकेनिकल है सर। RC का टैक्स हम दे रहे, रोड टैक्स हम दे रहे, परमिट का हम दे रहे, इंश्योरेंस का हम दे रहे, लाइसेंस का हम दे रहे। बताइए फिर मैकेनिकल क्या चीज़ है? ये किस चीज़ का जुर्माना है? बताइए, बोलिए। ये तो कोई समझ में ही नहीं आता है मैकेनिकल। बताओ, चलिए, हमारी समझ में नहीं आता है मैकेनिकल क्या चीज़ है। अगर किसी बुद्धिजीवी के पास ये वीडियो जा रहा है, अगर वो देख रहा हो तो इस चीज़ को समझाए और इस पर जल्दी से जल्दी विचार विमर्श करके जो भी जिस तरह के भी गुंडा टैक्स लिए जा रहे हैं उन पे जल्दी से जल्दी कानून बनाया जाए और इनको ख़त्म किया जाए। और कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है उनको इन चीज़ों से मुक्त किया जाए। आपने इतने बड़े बड़े कानून लगा दिए हैं तो और भी ऐसे कानून बनाए कि ये थोड़ा सा आज़ाद रहें और इनका घर परिवार चलता रहे। ये भी इंसान है, आप भी इंसान है, जो मरेगा वो भी इंसान है। तो चीज़ों में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूँगा जाते जाते, हाथ जोड़ के, माननीय योगी जी हैं हमारे, ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए, ऐसा ही प्रशासन होना चाहिए। हमें इतने खुश हैं योगी जी से जिसकी कोई हद नहीं। आजीवन योगी जी रहें, हमारी ये दुआ, हार्दिक इच्छा ये है योगी जी 1000 साल जी में। बाकी इनसे हम इतने नाराज हैं मोदी जी से कि इन्होंने ये कानून अब से लागू किया है जिसकी कोई हद नहीं। मैं ईमानदारी बता रहा हूँ, मैं मोदी जी को परमात्मा का दर्जा देता था। ये तो इन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी, सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हमारे हर एक ड्राइवर भाई के संग में बोलिए। अब जो नए युवा है, इस हादसे से कोई ड्राइवरी लाने में आएगा ही नहीं तो बताइए ड्राइवर आएंगे कहाँ से? फिर ये कंपनी वाले और गाड़ियाँ वाले क्या करेंगे? कहाँ कौन से कुआं बाहर में जाएंगे? जैसे लोग धीरे धीरे किसानी छोड़ दिए, ऐसे कितना किसानी छोड़ देंगे? कौन नया युवा आएगा इसमें? कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। फिर बोलिए ये कानून गलत है कि नहीं है? अरे कुछ सोचो समझो, उसके बाद में कानून लागू करो। ड्राइवरों जहाज में चलने से नहीं हो जाता है सब कुछ, रोड पर चल के देखो गलती किसकी होती है। जहाज भी तो ड्राइवर ही चला रहा है। चलिए, वो कहते हैं, कहावत है कि अनुभव बोलता है। ये हमारे साथ वरिष्ठ ड्राइवर थे चाचा, इन्होंने अपने पूरा अनुभव बता दिया कि वास्तव में किस स्टेट में क्या होता है। क्योंकि ड्राइवर है तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, सारे देश में भ्रमण करते हैं, तो इनको सारा पता है कि कहाँ गुंडा टैक्स लिया जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अगर सरकार तक या किसी अधिकारी तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो इन चीज़ों पर ध्यान दे और थोड़ा सा विचार विमर्श करें और चीज़ों में सुधार लाए ताकि इनकी भी ज़िंदगी चलती रहे और जो आम जनता है वो भी चलते रहे ऐसे ही। तो मिलते हैं नए खबर के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।